अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू रखते हुए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 को। तो चलो बिना समय गवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? Which term of the AP 72, 68, 64, 60 is 0? बताओ कि कौन सा नंबर का वो टर्म होगा जो मेरा इस एपी के लिए 0 हो जाएगा, यानी कि लास्ट टाइम मेरा 0 हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में तुमने सीखा कि किस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, यानी कि n निकालते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की तरह ही इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर और वहां सर्च करो, हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको वहां पे मिल जाएगा। उम्मीद है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे अपना गिवन डेटा से, जो है a इज इक्वल टू 72। हम d निकालने जानते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ आ गया -4। -4 इसलिए है कि मेरा गिवन डेटा जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने के कारण d माइनस में निकला। हमें an पता है, an इज इक्वल टू 0, तो निकालना क्या है, n इज इक्वल टू व्हाट, तो हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर एक मैथ में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो अब तक तुमको ये फॉर्मूला जरूर याद हो गया होगा। तो देयरफॉर an का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यानी 0 इज इक्वल टू a की जगह पर 72 रखते हैं, प्लस n हमें निकालना है तो n की जगह पर n रखेंगे और d की जगह पर हम रखेंगे -4। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पहले ब्रैकेट का काम को सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ प्लस लिखते हैं और n के साथ -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -4n, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे -4n और माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। इतना समझ में आया? तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, अगर हम 72 और 4 को सॉल्व करें तो हो जाता है 76 माइनस 4n। ये 0 है, 4n को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो प्लस हो जाएगा, यानी 4n इज इक्वल टू 76। देयरफॉर n इज इक्वल टू 76 बाई 4। अब इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 1 जब 4 36, 4 9 या 36, यानी कि n का वैल्यू हो गया 19। यानी ये एपी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फर्स्ट टर्म 72, सेकंड टर्म 68, थर्ड टर्म 64, फोर्थ टर्म 60, ऐसे आगे बढ़ते 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 जैसे ही हम 19th टर्म में पहुंचेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। गॉट इट? समझ में आया? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का, हर एक मैथ को खुद से सॉल्व करना। तो चलो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो तो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। घुमा फिरा के वही चीज पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस गिवन डेटा में है। कोई डेटा तुम्हें फ्रैक्शन में दे देता है, कोई मिक्स फ्रैक्शन में दे देता है, कोई रूट में दे देता है, कोई नॉर्मल नेचुरल नंबर में दे देता है। तो कोई डरने की बात नहीं है, मैं हर एक मैथ को तुम्हें इजी वे में सिखाऊंगा ताकि एग्जाम में तुम्हारा एक भी समय, एक भी सेकंड लॉस ना हो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 5/6 1 1:1/6, ऐसे करते करते एपी जा रहा है और कहां तक पहुंचेगा, जहां मेरा टर्म 3 हो जाएगा। तो मुझे n निकालना है। हम बिना समय गवाए फटाफट इस मैथ को सॉल्व करने के लिए इसका गिवन डेटा को लिख लेते हैं, यानी a इज इक्वल टू 5/6। अगर हम d निकालते हैं तो 1 माइनस 5/6 होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी इसको अगर हम एलसीएम लेते हुए सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा मेरा 1/6। अब अगर n देखें तो n है मेरा 3 और n निकालना है तो हम n इज इक्वल टू व्हाट लिख दिए, फॉर्मूला हमें पता है, उसी फॉर्मूला को लिख लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर an को हम देखें 3 है लिख देंगे, a मुझे पता है 5/6 है लिख देंगे, n मुझे नहीं पता है तो n की जगह पर n लिखेंगे, इंटू d की जगह पर हम लिखेंगे 1/6। इतना समझ में आया? वैल्यू पुट कर दिया है, अब ब्रैकेट से इसको निकाल लेते हैं। तो भैया 3 इज इक्वल टू ये 5/6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस n/6 होगा और ये हो जाएगा -1/6। इतना तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n वाले टर्म को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो माइनस हो जाता है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, इन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे।
कहने का मतलब है n/6 इजिकल टू लिखेंगे तो 3 + 1/6 और -5/6। इतना समझ में आ गया। इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 6 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ 18 + 1 - 5 यानी कि 18 और 1 को प्लस करेंगे तो 19, 19 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो 14/6 ऐसे ही रहने तो कहीं भी काटाकुटी मत करो। अब सीधे सीधे हम n इज इक्वल टू निकालेंगे तो 14 इंटू ये 6 जब इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और अपना नीचे 6 है 6 काट देंगे। n का वैल्यू निकल गया ना 14 यानी कि जो 14th टर्म होगा वो होगा मेरा 3। बड़े समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि मैथ को देखते देखते ही तुमने सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दिया और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिया है, क्योंकि मेरे द्वारा सिखाया गया मैथ तुम तक तुरंत पहुंचे जैसे ही मैं उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड करूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सेम क्वेश्चन रिपीट है। विच टर्म ऑफ द एपी यानी कि एन निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स बोले, विच टर्म्स बोले, सारे चीज में हम नंबर निकालेंगे नहीं एन निकालेंगे कि कौन सा नंबर पे ये -81 होगा इस एपी का। और ये एपी मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यानी कि डी का वैल्यू माइनस निकलेगा। इतना खैर सोचना ही नहीं, जो निकलेगा निकलेगा, हम वहां करके देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ना गिवन डेटा से। तो गिवन डेटा क्या है हमारे लिए, तो भैया गिवन डेटा a इज इक्वल टू 21 है, d इज इक्वल टू 18 माइनस 21 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसलिए ये माइनस में आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। और an इज इक्वल टू हमें दे दिया है -81, तो n इज इक्वल टू निकालना है तो व्हाट दे दिया हमने, सेम फार्मूला को यूज कर लेते हैं। चलो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर हम लिखेंगे -81 और a की जगह पर हम लिखेंगे 21। n नहीं पता है, निकालना है तो n की जगह पर n, d मुझे पता है -3 है। अब बहुत स्पीड में हम बनाएंगे यही मैथ को, क्योंकि कंटिन्यू ये मैथ बनाते बनाते अब हम लोग सीख चुके हैं कि करना क्या है, यही करना था ना। तो चलो therefore -81 इज इक्वल टू 21 और 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 24 -3n है तो इसको लेके चले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। और ये -81 को लेके चले जाते हैं राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू, इसको अगर प्लस करेंगे 105/3, इसको काटो तो जरा 3 3 9 3 5 15 यानी कि 35th टर्म जो होगा तुम्हारा वो होगा -81। अब तक तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों को कि किस तरह से हम इजी वे में एक ही फॉर्मूला का यूज करके अलग अलग तरह का मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे बच्चों को मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ मैथ समझ में आ रहा है तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल के बीच में चैनल को शेयर करो ताकि इस चैनल की ग्रोथ के साथ साथ हर एक बच्चा का भी ग्रोथ हो, हर एक बच्चा बने सेल्फ डिपेंडेंट, खुद से सॉल्व कर सके हर एक मैथ को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो।